हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। चलो आज का ये वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हमारा बड़ा ही कॉमन टॉपिक पे होने वाला है। लेकिन कम्युनिकेशन में ये प्रॉब्लम लगभग सभी के आते हैं। लेकिन अपन अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, लेकिन अपने कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं या अपने हॉस्टल के या स्कूल के। तो हम सारे दोस्त ग्रुप बना के बैठे हैं। तो अपन ग्रुप में बैठे हैं, फिर अपन को क्या होता है कि बोलने से डर लगता है कि कि अपने अंदर अचानक से ये डर आ जाता है, अजीब सा डर आ जाता है। इस डर का अपन नाम नहीं बता सकते कि हाँ ये इस चीज़ का डर है। ये है ना, ये डर कम्युनिकेशन का सबसे कॉमन इमोशनल बैरियर है। मतलब कि ये डर मतलब कि लगभग सभी में आता है। मतलब कि आप चाहे दोस्तों में हो, मेरे साथ तो ऐसा दोस्तों के साथ तो नहीं होता, लेकिन मैं जब परिवार के बीच में बैठती हूँ तब हाँ मैंने कि थोड़ा कम्युनिकेशन उनसे कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा डर लगता है कि घर वालों के सामने। यानी मेरे कजन्स मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं और सभी जॉब कर रहे हैं। बस मेरे परिवार में मैं ही हूँ जिसके पास जॉब नहीं है, सभी जॉब कर रहे हैं लगभग। चलो ये तो दूसरा टॉपिक हो गया। अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। हमने कि अपन ग्रुप में बैठे थे, अपन ग्रुप में बैठे हैं। तो अपन बैठे हैं और सभी बातें कर रहे हैं, अपन बात नहीं कर रहे। अपने मन में डर आ गया कि अपन बोलेंगे तो ये लोग क्या सोचेंगे। फिर अचानक से ये डर आ जाता है। इस डर का अपन कोई नाम डिफाइन नहीं कर सकते। चलो आज अपन इस डर को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। पहला कि ये डर आता कहाँ से है। देखिए एक्चुअली में ये डर है ना अपने माइंड में अपने आप जनरेट हो जाता है। मतलब कि अपन ये सोचने लगते हैं कि अपन ये बोलेंगे तो लोग अपन को जज कर देंगे। पहला तो अपना दिमाग ये सोचता है कि अपन बोलेंगे तो अपन कुछ गलत ना बोल दें, यानी गलत प्रोनाउंस ना कर दें, किसी स्पेलिंग एरर। मतलब कि इस लिखने में तो स्पेलिंग एरर और बोलने में वो होता है ना, अब मैं गलत प्रोनाउंस कर दें। और दूसरा है कि लोग मुझे जज करेंगे। तीसरा है कि लोग मुझे इग्नोर कर देंगे या मेरी बात की हंसी उड़ाएंगे या उसे मजाक में ले लेंगे। तो इससे अपन सिंपल सी एक टर्म में समझ सकते हैं कि ये फियर है ना, ये जो अपना डर है, इससे अपन कहते हैं फियर ऑफ नेगेटिव इवोल्यूशन। तो जब भी आपके मन में ये डर आए तो ये होता है कि नेगेटिव इल्यूशन। देखिए अपन ये सोचने लगते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी। अपन को इस बात का डर लगने लगता है कि दुनिया वाले अपन अपनी बात रखेंगे तो ये लोग क्या अपने बारे में क्या सोचते हैं। नेचुरली ये डर सब में होता है। हो सकता है कई लोगों में ज़्यादा हो सकता है कई लोगों में कम हो। देखिए डर होता है, लेकिन कई में बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई में बहुत कम होता है। लेकिन इन रियलिटी ये डर होता किस बात का। रियलिटी में आप मोस्टली ये तीन चीज़ों से ही होता है। मतलब कि ये तो अपन को अपने मन में समझा दिया ना कि अपन बोलेंगे लोग कैसे जज करेंगे, इग्नोर कर देंगे या अपन से गलत प्रोनाउंस हो जाएगा। लेकिन ये रियलिटी में तीन पॉइंट्स होते हैं। पहला, लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन लोग हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या इसे इग्नोर कर देंगे। पहले रिजेक्शन का डर होता। दूसरा कंपैरिजन। देखिए अपन ये बोला तो लोग अपनी बात को कंपैरिजन करेंगे। दूसरे ने ये बोला, इसने ये बोला, मतलब कि उससे अपन ने डर लगने लगता है कि इसने मुझसे बेहतर बोल दिया और मैंने कुछ बोला ही नहीं। मतलब कि मैंने जो बोला वो इतना वैल्यूएबल नहीं था या मेरा आइडिया इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था जितना दूसरों का था। तो पहला रिजेक्शन। फिर दूसरा होता है कंपैरिजन। अपन दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं कि हाँ ये बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, मुझसे तो ऐसा बोला नहीं जाएगा, तो इससे अच्छा मैं चुप ही रहूँ। अपन दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं कि हाँ ये अच्छा बोल रहा है तो मैं अच्छा नहीं बोल सकता, ठीक है इसे बोलने देते हैं, अपन तो चुप रहते हैं। तो पहला रिजेक्शन, दूसरा कंपैरिजन। तीसरा ये होता है कि अपन सोचते हैं कि अपन अपने जो शब्द हैं उन पर अपना कंट्रोल खो देंगे वगैरह। हाँ मतलब कि अपन कुछ बोलेंगे, कुछ गलत प्रोनाउंस हो गया तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। तो यही है कि लोगों को अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि मेनली इन तीन चीज़ों का डर होता है। पहला रिजेक्शन, दूसरा अपन अपने मन में ही कंपैरिजन कर लेते हैं या अपन डरते हैं कि लोग अपन को कंपैरिजन करेंगे, या अपन अपने मन में ही कंपेयर कर लेते हैं कि हाँ ये अच्छा बोल रहा है, ये भी बहुत अच्छा बोल रहा है, मैं इनके जैसा नहीं बोल पाऊँगा। तो
ये 3 डर होते हैं। रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा होता है। रिजेक्शन क्या है, लोग आपके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ठीक है, लोग आपके आइडिया को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे या आपके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप खुद अपने आइडिया को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करो, खुद पे वर्क करो। लोगों को क्या है, लोग तो कहेंगे ही, लेकिन अपन अपने दिमाग में इतना सोच लेते हैं कि लोग मुझे इतना जज करेंगे, ये बोल देंगे, या मैं ये अपन अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, अगर मैंने ये बोला तो लोग ये बोलेंगे। लेकिन लोग इतना अपन जितना दिमाग में सोचते हैं उतना लोग अपन को जज नहीं करते। लेकिन आप एक काम करना, कभी आप ग्रुप में हो तो आप अपनी बात रख के देखना, और फिर आप अपने कि इससे पहले भी ग्रुप में बैठे होगे, तो अपने उस टाइम पे आपके दिमाग में जो थॉट आए थे, आपके दिमाग में जो विचार आए थे, उनसे कंपेयर करना, कि आप देखना कि आपने जो कि बोला है, अब जो ग्रुप में आपने अपनी बात को रखा है, और आपने पिछली बार आप डर रहे थे बोलने से, तो आपके मन में जितने भी ख्याल आ रहे थे, आप अब देखो कि आपके वो ख्याल सही थे, या आपने जब कि आप बोले हो, लोगों का, आपके दोस्तों का जो रिस्पॉन्स आया उसको कंपेयर करो। लेकिन आपने कि अपन सोच बहुत लेते हैं, लेकिन लोग उतना करते नहीं हैं। कि लोग अपनी बात को नॉर्मली लेते हैं, अपन अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि लोग हंसेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कि आप बोलना स्टार्ट करो, फिर आप खुद देखोगे कि अपन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या अपन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपनी बारी का वेट करते हैं, लोग दूसरों को सुनने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो अपने बोलने का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन लोग अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, कि वो ये नहीं देख रहे कि अगला क्या बोल रहा है, वो कि अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि कब हम बोलें। तो आप इतना डरो मत, आप बोलो, कि आप जितना सोच रहे हो लोग उतना जज नहीं करेंगे आपको। और अब आपको डर का भी पता चल गया, आपको आपके डर का नाम भी पता चल गया, अब आपको आपके डर के कारण का भी पता चल गया। तो अब आप इस डर को समझ गए हो। चलो, अब एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ। लेकिन जहाँ डर होता है, कि अपन कोई भी सिचुएशन में जहाँ अपन को डर लग रहा है, तो सोचो कि हाँ, यहाँ मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ मेरे ग्रो करने के बहुत ज़्यादा चांसेस। क्योंकि अपन को डर वही लगता है जहाँ हमारे पास या तो बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है बोलने की, या फिर और कुछ। कि अपन नॉर्मली बैठे हैं, ऐसे तो अपन को डर नहीं लगता। अपन कहीं होते हैं या जहाँ हमें बोलना होता है, वहीं अपन को सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो आप सोचो, आपके मन में डर आया, आप सोचो कि ये मेरे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपके पास चाहे वो छोटी सी अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन आप सोचो आपके मन में डर आया, इसका मतलब ये है कि यहाँ मैं ग्रो कर सकता हूँ, इसलिए मेरे मन में ये डर आया। दूसरा, कि आपको, चलो आपके दोस्तों से बात करने में डर लगता है, तो पहले आप छोटे ग्रुप से स्टार्ट करो ना, कि आप 1-2 फ्रेंड्स से बात स्टार्ट करो, कि 2-3 फ्रेंड्स से कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे बड़े ग्रुप में को ज्वाइन करो। और एक अपनी बॉडी लैंग्वेज का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कि अपन को बातें करते हुए अपने फेस पर स्माइल, आई कांटेक्ट और अपने पोस्चर को स्ट्रेट रखना चाहिए। कि आपका पोस्चर भी ना आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है। कि ये छोटे छोटे चेंज ही आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाते हैं। और फिर आप धीरे धीरे ना, आप कि आप ग्रुप में बैठे हो, आपको डर लग रहा है, तो आप ये सोचो कि सब कि मुझे डर लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ वाले को भी डर लग रहा है, बस वो बता नहीं रहा है, देखिए वो बोल रहा है, लेकिन अंदर से लगता है उसको भी डर लग रहा है। देखिए आप अकेले नहीं हो जिसको डर लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर सबको लगता है। और जब भी आपको बोलने से डर लगे, तो आप बोलने से पहले धीरे धीरे 3 सांसें लीजिए। ऐसे ऐसे जोर जोर से नहीं लेनी जिससे अपने साथ वाले को पता चल जाए। हमने कि आराम से लेनी है। हमने कि 3 गहरी सांसें लीजिए, फिर अपनी बात स्टार्ट कीजिए। और आप जो देखते हो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं,
या जो बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो पहले वो भी नर्वस होते थे, लेकिन वो धीरे धीरे डे बाय डे प्रैक्टिस से इस स्किल में महारत हासिल कर पाए हैं। तो टेंशन मत लो, हो जाएगा सच्ची में। लेकिन जब भी डराए तो आप ये सोचो, जो सबसे कॉन्फिडेंस लोग भी पहले डरते थे, नर्वस होते थे, मतलब कि डरना तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब कि जैसे किसी को भूतों से डर लगता है वैसे किसी को बोलने से डर लगता है। तो इससे अच्छा अपन नर्वस, देखिए बोलते समय अपन नर्वस होते हैं, कि सबसे कॉन्फिडेंस इंसान भी पहले नर्वस होते थे। फ़र्क सिर्फ ये है कि उन्होंने बोलना बंद नहीं किया, वो बोलते रहे, जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहा। तो जब भी आपके मन में डर आए तो आप ये सोचो कि जो सबसे कॉन्फिडेंट लोग हैं वो भी पहले डरते थे, तो मैं क्यों डरूं, मैं क्यों मेरी आवाज़ को दबाऊं, मैं बोलूँगा। लेकिन अपने मन से कहो, फिर देखना कि आपके अंदर कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है। डे बाय डे आप भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, आप भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन बनते जाओगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा कोई पॉइंट आपको वीक लगा तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई बुक का रेफरेंस भी दे सकते हैं कि हाँ, कि आप इस बुक से रीड करो, इससे इस टॉपिक से रिलेटेड इस बुक में ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।